नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तोरवा की महिला ने भूमाफिया और उनके भाइयों के खिलाफ फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवाकर जमीन को हथियाने का आरोप लगाया है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है। तोरवा थाना प्रभारी ने बताया कि तोरवा पेंडलवार नर्सिंग होम के पास रहने वाली मीना मोटवानी ने तोरवा थाना में अपराध दर्ज करवाया है। ये भूमाफिया से धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। धोखे से उसके साथ जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया, उसकी जगह किसी और महिला को खड़े करके पूरा खेल कर दिया गया। दरअसल महिला मीना ने बताया कि तोरवा निवासी डूलाराम मोटवानी, नरेंद्र मोटवानी, महेंद्र मोटवानी और राजेंद्र मोटवानी ने मेरे नाम से तहसील कार्यालय में फर्जी हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन आवेदन प्रस्तुत कर मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि डूलाराम मोटवानी और उसके परिवार के लोगों ने तहसील कार्यालय में मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर सीमांकन रिपोर्ट तैयार करवाकर जमीन का कब्जा करने वाले हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल महिला मीना ने पुलिस को बताया कि तोरवा पेंडलवाल नर्सिंग होम के पास खसरा नंबर 445 रखना 0.0360 की भूमि है, जो कि मुझे विरासत में मिली हुई है। मेरे पति रामचंद्र गंगवानी की मृत्यु के बाद मिला है। मेरे पति रामचंद्र गंगवानी के समय से हमारी जमीन का अशोक उबरानी से जमीन का कब्जा लेने करने के संबंध में विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अशोक उबरानी ने अपने नाम की भूमि खसरा नंबर 453/09 तथा 454/10 की देखरेख तथा कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में डूलाराम मोटवानी को आम मुख्तियार नियुक्त किया गया था। तब मैं उक्त प्रकरण में सभी कार्रवाई डूलाराम मोटवानी के द्वारा मेरे खिलाफ किया जा रहा है। हमारे नाम की जमीन मेरे पिता ने अपने जीवन काल में बाउंड्री बनवाया गया था, जिसे अपनी जमीन का सीमा बताकर डूलाराम मोटवानी ने तुड़वा दिया था तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने पर डूलाराम मोटवानी मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय में 10 मार्च 2022 को एक फर्जी आवेदन शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथा किसी अन्य महिला को मेरे नाम से तहसील कार्यालय में उपस्थित कर ऑर्डर शीट में मेरा हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार करवाया गया, जिसके आधार पर डूलाराम मोटवानी ने अतिरिक्त तहसीलदार के कोर्ट में मेरे पुत्र के खिलाफ कब्जा दिलाने के संबंध में आवेदन देकर जमीन हमारा है कहकर डूलाराम मोटवानी, नरेंद्र मोटवानी, महेंद्र मोटवानी और राजेंद्र मोटवानी आकर हमारे द्वारा बनाए गए बाउंड्री वॉल को तोड़फोड़ करने लगे, जिससे हमारे बाउंड्री का नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी होने पर पता चला कि मेरे नाम की सीमांकन आवेदन तैयार करवाकर फर्जी हस्ताक्षर करवाया गया। तब मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसकी शिकायत एसपी के पास की गई है और उसके बाद एसपी के निर्देश पर भूमाफियाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। तोरवा पुलिस बोली, जुर्म दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं। तोरवा थाना प्रभारी का कहना है कि जमीन पर कब्जा करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम किया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर खोजबीन कर रही है, लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि फरार आरोपी जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी के खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी के खिलाफ और भी थाने में गंभीर मामले दर्ज हैं। सिटी कोतवाली में अपहरण और मारपीट का मामला, कोटा में 420 का मामला। इसके साथ ही भूमाफिया की कई शिकायतें लंबित है, जिसकी जांच की जा रही है। गुंडे, बदमाश और जिला बदर के आरोपियों को स्थिर रखकर करता है जमीनों पर कब्जा। भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी पन्ने क्षेत्र के एक गुंडा और आदतन जिला बदर अब बदमाश लड़के को अपने साथ रखता है और गुंडागर्दी करता है, जिसके दम पर वह खाली पड़ी जमीन और कमजोर लोगों को जमीन उसके बाद एग्रीमेंट करके कब्जा करने का काम करता है। यही नहीं, गरीबों को डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा पाने की कोशिश में पैसों का खेल भी खेलता है। खा चुका है जेल की हवा। भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी इससे पहले भी भूमि कब्जा के मामले में जेल की हवा खा चुका है। इसके बावजूद भी उसकी आदत में किसी भी तरह का सुधार नहीं आया है, बल्कि और ज्यादा जमीन का लालच करके कमजोर और लाचार लोगों को जमीनों पर कब्जा करने की नीयत रखता है। तहसीलदार, पटवारी और आरआई भी आ सकते हैं गिरफ्त में। सूत्र बता रहे हैं कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि इस मामले में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं बल्कि तहसीलदार, आरआई
और पटवारी भी गिरफ्तारी में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी मिली भगत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस की जांच में इनका भी नाम फंस सकता है। पीड़ित महिला बोली, जांच में होना चाहिए खुलासा। पीड़ित महिला का कहना है कि इसकी बारीकी से जांच करके खुलासा करना चाहिए, ताकि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।